got me jumping up and down, running back and forth. My heart is racing on. Think of you at every morn. You got me jumping up and down, running back and forth. My heart is racing on. Think of you at every morn. यम्मी यम्मी खाना। भूख लगी हुई है, उनको पता नहीं चला ऑरेंजेस वाली को कि डाला हुआ है। वेरी नाइस फीलिंग बाय फीडिंग देम ना, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है मुझे। हाय गाइज, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। ये हमारा पहला व्लॉग है इस साल का 2022 का। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं न्यू ईयर की। और जस्ट मैंने इनको फीड दिया है अभी। शाम का टाइम हो रहा है, 3:30 हुए हैं। कपड़े वगैरह ऊपर से लेके आई हूँ। एक्चुअली 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बना पाई और न्यू ईयर भी आपको विश नहीं कर पाई। सॉरी गाइज, एक्चुअली हरिथ्वी बहुत बीमार है और उसके साथ साथ आपको पता है फिर मदर्स तो बीमार हो ही जाती हैं। तो मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई उसके साथ ही। तो बस इसी तरह हम दोनों का न्यू ईयर बहुत बैड निकला। कोशिश तो हमने की थी लिटिल बिट एंजॉय करने की, लेकिन होता है ना बच्चा जब बीमार होता है तो फिर उसके खाने पीने का भी, और आपको पता है उसको कितने सारे सीरियस इश्यूज हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। लेकिन अब जैसे जैसे मैंने हिम्मत की उठी हूँ, क्योंकि उसका रूम बहुत गंदा हो रहा है, बहुत मैसी, और मुझे बहुत अनकम्फर्टनेस हो जाती है। एक तो रूम बहुत भरा भरा है, मुझे दोबारा से उसको खाली करना है। ऊपर से उसमें ब्लू कलर के वॉलपेपर्स लग गए हैं, तो लाइटिंग का इशू है, रूम डार्क हो गया, सब कुछ उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग हो रहा होता है, लेकिन अनकम्फर्ट सा हो रहा है। तो कल देखती हूँ ज्योति की हेल्प से रूम का थोड़ा सा इंटीरियर चेंज करूँगी दोबारा, क्योंकि बहुत भर गया है और मुझे ना एंग्जाइटी हो जाती है। तो भूख लगी है मुझे भी और हरिथ्वी को भी। तो सबसे पहले बनाऊँगी मैं ढोकला, क्योंकि मेरा कुछ चटपटा सा अच्छा सा खाने का दिल है, क्योंकि टेस्ट ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा पहले फिशेस को फीड करूँ। जब भाई इनको लेके आया था मुझे बिल्कुल क्रेज़ नहीं था। एक टाइम पे तो मैंने उसको मना कर दिया था। एक्चुअली जिनको नहीं पता, ये हरिथ्वी का बर्थडे गिफ्ट है एक्वेरियम फिशेस। तो जब भाई लेके आने वाला था, प्लानिंग हो गई थी कि वो ला रहा है, तो मुझे जब पता चला मैंने मना कर दिया कि नहीं लेके आना। आई कांट डू ऑल दैट, कि मुझे सफाई करना थोड़ा सा इनका टफ लगता है, क्योंकि आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो थोड़ी सी टफ चीज़ें हो जाती हैं, स्मेलिंग इशूज़ ज़्यादा है मुझे। लेकिन अब घर में आ गई हैं, ये भी हरिथ्वी की खुशी के लिए आया था। तो बहुत अच्छा फील होता है जब इनको फीड कराती हूँ ना, तो बहुत अच्छा फीलिंग होती है। सफाई थोड़ी सी टफ है इनकी, लेकिन चलता है ना, कोई बात नहीं। तो अभी मुझे किचन में जाना है, क्योंकि दोपहर के लंच के बर्तन मैंने साफ़ नहीं किए, कुछ चीज़ें मैनेज करनी है। पहले तो फ़ोन को चार्जिंग पे लगाऊं, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, पर मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे इतने खतरनाक वाले मैसेजेस आ रहे थे। वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, पहले फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ। और सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी ज़िंदगी में खूब सारी तरक्की लेके आए, खुशियाँ लेके आए। आप जिस भी फील्ड में हैं वहाँ तरक्की करें, सुख समृद्धि धन की प्राप्ति हो, और सबसे बड़ी बात मन की शांति हो। मन की शांति बहुत ज़रूरी है। तो पहले फ़ोन चार्ज करते हैं। कोई भी अपना रूटीन शुरू करने से पहले, वो चाहे शाम का हो, चाहे सुबह का हो, चाहे दोपहर का हो, सबसे ज़रूरी है हरिथ्वी की मेडिसिन, उसको इनहेल करना। क्योंकि इस बार बहुत बुरा सा हम लोगों ने समय देखा है। लास्ट 2 ईयर से हरिथ्वी बिल्कुल ठीक हो गई थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये चीज़ें फिर से उसे फेस करनी पड़ रही हैं। बट दैट्स ओके। भगवान जिस भी कंडीशन में रखे उसको फेस करना चाहिए, स्ट्रांगली उसके साथ फाइट करनी चाहिए। हाँ, बच्चे की बुरी कंडीशन देख के थोड़ा सा दुख हो जाता है, और बच्चे के साथ साथ मम्मा को भी सफ़र करना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हम पे डिपेंड होती हैं और वो रुक जाती हैं। बस इन्हीं चीज़ों से थोड़ी सी जो है वो मन अशांत सा हो गया था। लेकिन उम्मीद है मेरी लाइफ फिर से ट्रैक पे आएगी। बस हरिथ्वी ठीक हो जाए, फिर सब कुछ आराम से जो है सूदिंग सा चलना शुरू हो जाएगा। हरिथ्वी को डोज दिया अभी एक उसके पंप का, और मैं आ गई हूँ किचन में। मैं बना रही हूँ ढोकला, झटपट से आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही यम्मी सा, लेकिन मैं आज खट्टा मीठा वाला बना रही हूँ। ढोकला के लिए गाइस मैंने बैटर रेडी कर लिया था। जनरली मैं सूजी भी लेती हूँ, लेकिन आज सूजी मेरे पास है नहीं, तो मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। सूजी से थोड़ा सा ज्यादा टेस्टी बनता है। तो 1 कटोरी बेसन को पानी के साथ घोल रेडी किया कुछ इस तरह का, और इसमें डाला है मैंने 1 बड़ा नींबू का रस, नमक और चीनी, और इसको रख दिया था 10 मिनट के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा तड़का लगाएंगे।
और फिर डालेंगे अवन में इसको बनने के लिए। ढोकला की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है। मेरा हर बार जो है वो अलग ही तरीका होता है। तो मैं सबसे पहले छोटा सा एक तड़का है जो बीच में भी डालती हूँ, क्योंकि बेसन है तो वो बेसन खुश्क होता है तो उसे सॉफ्ट बनाना है, इसलिए पहले भी थोड़ा हरी मिर्च, हींग, ज़ीरा, राई का जो है तड़का जाएगा। थोड़ा सा तड़के के साथ ऑयल है, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया था। ये ढोकला को सॉफ्ट भी अंदर से बनाएगा और तो जो खुश्कपन होता है ना उसका बेसन का, उसको भी दूर करेगा। बाकी तो अपनी अपनी चॉइस है, जो बाद में हम पानी वाला सिरप है वो भी इसके ऊपर डालेंगे, लेकिन अंदर आप तड़का लगाते हो। अदरक लहसुन भी आप डाल सकते हो, फिर बहुत ही टेस्टी लगता है। स्पेशली अदरक लहसुन अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनो डाल दी है। इनो आप किसी भी चीज़ में डालते हो तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिक्विड इस तरह से डाल के उसको फर्मेंट होने दें और फिर बाद में मिक्स करें। डायरेक्ट से इनो कभी भी किसी भी बैटर में जो है वो मिक्स ना करें, क्योंकि इनो जो है हेल्थ पर्पज़ से अच्छी नहीं है। चलो वंस इन अ वाइल होता है, एक आध महीने में आपने ढोकला वोकला बनाया तो इनो यूज़ कर लिया। अदरवाइज़ मतलब एज अ साइंस टीचर मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती कि ये चीज़ें जो है बहुत सारी खानी चाहिए, इनो वगैरह। तो यहाँ पे ढोकला सेट हो गया है और ढोकला के बनते बनते मैं यहाँ पे दाल भी चढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि माँ बेटी की दोनों की तबीयत ऐसी है, ठंड भी बहुत है। फिर हरिथ्वी चिढ़ भी जाती है, काम भी नहीं उस तरह से करने देती। तो मैंने सोचा चलो दाल उबाल के रख लेती हूँ। तड़का तो सिंपल ही लगेगा, जस्ट हींग ज़ीरा, जस्ट यही तड़का लग रहा है आजकल उसकी चीज़ों को। ऑयल भी नाम मात्र होता है, 2-3 बूंदें जिसमें हींग और ज़ीरा को मैं भून सकूं। तो यहाँ पे मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई थी, जिसके लिए मैंने पानी जो है वो चढ़ा दिया है। इस टाइम हरिथ्वी ठीक थी, अभी अभी इनहेल किया है तो उसको अच्छे से सांस आ रही होती है, फिर वो खेलती है। अदरवाइज़ सम टाइम क्या होता है, उसको सांस नहीं आती तो फिर वो इरिटेट हो जाती है और मेरा भी उसको छोड़ के काम करने का दिल नहीं करता और बुझा बुझा सा हो जाता है। मैं अपनी बीमारी से इतनी मतलब होता है ना इफ़ेक्ट नहीं होती जितना उसकी बीमारी से हो जाती हूँ। ढोकला हमारा अवन में बन रहा है, उतनी देर में मैंने दाल वगैरह का जो है सिस्टम वो शुरू कर दिया। काम इसी तरह से होते हैं। थोड़ा सा चार्ज अप भी हो गई थी, थोड़ी सी इस टाइम फ्रेशनेस फील कर रही थी, तो बहुत सारे काम मैंने सोचा चलो निकाल लेती हूँ। और ये मेरा पेंट्री सेक्शन है। मेरी किचन में पेंट्री की जगह नहीं थी, तो हमने सीढ़ियों के नीचे इस तरह से बॉक्सेस बनाए थे और जिसे मैंने एज अ पेंट्री जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया है। बहुत बार आपके साथ शेयर किया है ना। तो बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। आप कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स में देखना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ मैं कुकर के ढक्कन की सफाई कर रही थी। सेफ्टी पिन मैंने किचन में रखा होता है, क्योंकि दलिया वगैरह बनता है तो जब दलिया वगैरह बनाते हैं ना तो उसके कण जो हैं वो कुकर में फंस जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ भी खाना बनाते हैं ना तो वो पानी सा बाहर निकलता है, तो उसे अवॉइड करने के लिए मैं इस तरह से कुकर के ढक्कन को, सीटी वाला जो एरिया होता है ना, उसको इस तरह से जो है वो अच्छे से साफ कर लेती हूँ। फिर अभी इसका मतलब ये थोड़ी अभी खांसी थोड़ा कंट्रोल में आ रही है तो यू डोंट हैव टू वेयर योर जैकेट। यू डोंट नो। हाँ, यू नो हाउ टू मैच विद मामा, हाँ ना। आपको ये सब पता है कि मम्मा को तंग परेशान कैसे करना है। Then what you know? अगर गैस के पास मत जाए तो आगे इतनी गैस के पास हाँ मम्मा कहाँ से लेके आया, ये क्या लगाया हैंड को? लगा है कुछ तो? कुछ भी नहीं लगा है। अभी जाके ना अपनी सॉक्सेस को डबल कर दो, वहाँ पे बड़ी सॉक्सेस पड़ी है ना। रुको हरिथ्वी, मम्मा गुस्सा करे। सुनो मत करो, वो मैं पढ़ रही थी तब लगाए थे। तो दाल भी उबल गई थी। मूंग मसूर की दाल को एक तो सीटी लगती है यार। तो यहाँ पे मैंने 2 काली मिर्च ली हैं, अदरक ली है। अब इसकी मैं जो है वो चाय पीऊँगी, क्योंकि मुझे भी कंजेशन हो रखा है बहुत ज़्यादा। ढोकला बन गया है, मैंने इस तरह से इसको चेक कर लिया और बहुत ज़्यादा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाए। मुझको भूख भी बहुत लगी है और दूसरी ये है कि बैठने की भी जल्दी है। काम भी बहुत मैंने डाल लिए और ये देखिए इस तरह से ढक
करके ये जो बर्तन में से कोई भी चीज़ है आराम से इस तरह से नीचे जो है वह निकल जाती है। लेकिन अगर आप ढोकला केक कुछ भी बना रहे हो तो प्लीज़ उसे 5 मिनट का टाइम दे ठंडा होने के लिए। और अब इसका सिरप बन रहा है जो लास्ट टेम्परिंग करते हैं हम लोग। तो सिंपल तड़का है, थोड़ी सी राई दोबारा से डाली मैंने, कड़ी पत्ता डाला, बिना कड़ी पत्ते के तो टेस्ट आता ही नहीं, हरी मिर्च डाली है, नमक और चीनी तो आप घोल में ही डाल लेते हो, अगर आपको कम ज़्यादा लगती है तो आप बाद में इस तरह से इस टाइम पे एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे भी चीनी डाल दी। ऊपर से जब आप इस चीज़ की टेम्परिंग करते हैं तो ये खट्टा मीठा सा ढोकला बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा सा पानी डाल दिया, आधा कप के करीब, नींबू का रस डाला है, और ये हमारी जो टेम्परिंग का सोल्यूशन है, लिक्विड है, वो रेडी हो गया है। और इस तरह से बस स्पून की हेल्प से हम डाल देंगे और इस ढोकले को हम 5 मिनट की रेस्ट देंगे, फिर खाएंगे। इस तरह से क्या होता है कि ये बहुत ही स्पॉन्जी सॉफ्ट हो जाता है अंदर से। अदरवाइज़ क्या होता है, बेसन खुश्क होता है तो ढोकला जो हमारा है वो खुश्क होता है। तो इसे सॉफ्ट बनाने के लिए ही इस तरह का पानी टेम्परिंग यूज़ की जाती है। और इस साथ साथ मेरी चाय भी बन गई है। सर्दियों में चाय पीने का बहुत मज़ा आता है, जिन्हें पसंद भी नहीं होती ना वो भी सर्दियों में चाय पीते हैं। तो हरिथ्वी का इवनिंग स्नैक यहाँ पे गावा आ गया। इन दिनों में, इन हालातों में ना हरिथ्वी के खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता उसे कौन सी चीज़ दूँ। उसे फ्रूट भी एलर्जी कर रहे होते हैं, जूस भी एलर्जी कर रही होती है। तो यार बहुत ना टेंशन वाली बात हो जाती है, सारा खाना पीना ही रुक जाता है। तो मैंने भी यहाँ ग्रीन चटनी और लाल चटनी बना के रखी हुई थी, तो अपना भी मैंने जो है वो स्नैक रेडी कर लिया। आप भी आ जाइए, नए साल की दावत मान लीजिए। बन गया है ढोकला और मैं इसे एंजॉय करूंगी ग्रीन चटनी और लाल चटनी के साथ। हरिथ्वी नहीं खाने वाली क्योंकि उसे गला बहुत ज्यादा खराब है और चाय थोड़ी ज्यादा बन गई है। चलो कोई बात नहीं, आपके हिस्से की मैं पी लूंगी। हैप्पी न्यू ईयर। और अब मैं बैठ के पहले, मुझे चश्मा भी उतारना है सिर से, चाय एंजॉय करूंगी, ढोकला खाऊंगी, चाय पीऊंगी, हरिथ्वी गावा खा रहा है और फिर सफाई पे लगूंगी। 4 बज गए हैं पूरे। और ये देखिए कमरे का हाल इतना भयानक है ना, तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं, बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई रूम की, बहुत मैसी मैसी सा लग रहा है। और वैसे भी जब आप बीमार होते हैं ना तो चीज़ें इधर उधर जब बिखरी होती हैं तो मुझे लगता है स्पेशली लेडीज़ को एक सनक सी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। और यहाँ एलेक्सा मैडम को पता नहीं क्या हो गया था, 2-3 दिन बाद ना इतना गुस्सा, चिढ़ सी चढ़ जाती है कि ऐसा करता है कि फटाफट से झाड़ू पोछा पानी उठाओ और सब कुछ धो डालो। वही सनक मुझ में आ गई थी। और मैं शायद यहाँ एलेक्सा से कुछ बात कर रही थी क्योंकि एलेक्सा पे अजीब सी लाइट आ रही थी। तो बस अब कमर कस ली है, अब सफाई की तरफ हो जाएंगे। आज मैंने ये बेडशीट ना फर्स्ट टाइम बिछाई है और ये मेरी शादी का गिफ्ट है जो मुझे 7 साल पहले मिला था। जी हाँ, इस साल मेरी शादी को 7 साल होने वाले हैं और ये सर्दियों की बेडशीट थी और इसके साथ मैचिंग ब्लैंकेट भी है, मैं दिखाती हूँ। मुझे गिफ्ट मिला था, मेरी बुआ जी के बेटे ने दिया था और वो दुबई में है तो वहां से लाया था। और इतना मोटा स्टफ है ना, मैं आपको चद्दर का बताऊं तो बाहर को मैंने, मतलब अच्छे खासे ब्लैंकेट को भी ये चद्दर जो है ना वो मात दे रही है। मतलब इसको आप ऊपर भी ले सकते हो, इतनी गर्म, इतनी मोटी है। लेकिन हाँ, इसे धोना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, दैट्स वाई मैं इतने दिनों से इसको बिछा नहीं रही थी। लेकिन मुझे था कि यार ये पड़े पड़े क्या करूँगा, है ना। तो आज मैं इसको धूप सेकने गई थी सुबह मैं हरिथ्वी के साथ, तो मैं निकाल के लेके आई ऊपर से और मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई ना। इसके साथ ऐसे ही मैचिंग वाला कंबल है। कंबल मुझे लग रहा है चद्दर से थोड़ा हल्का है, चद्दर ज्यादा मोटी है। ये देखिए, कंबल भी ठीक ही होगा। हमारे यहाँ ठंड बहुत होती है लेकिन मैं और हरिथ्वी हीटर लगा के सोते हैं तो इसलिए मैंने ये बिछा लिया क्योंकि थोड़ा फ्रेश सा हो जाएगा। मैं ना बहुत बोर हो गई हूँ, तो हमारा कमरा इतना, ये कुछ नया सा बेड पे हुआ, वही बोरिंग 2-3 चद्दर। इस बार मैंने कुछ लिया ही नहीं सर्दियों पे नया,
क्योंकि पहले हरिथ्वी के बर्थडे में बिजी रहे, फिर मिस्टर बहल चले गए, अब हरिथ्वी की बीमारी में बिजी हूँ, तो उसको भी थोड़ा डिफरेंट लगेगा। मैं भी बोर हो गई थी पूरा दिन एक ही कमरे में इस तरह से गुजार के ना, तो बस रख दो बेटा, रेस्ट करो। तो फीलिंग गुड, थोड़ा इमोशनल हो गई, भाई की याद आ गई जिसने ये गिफ्ट दिया है। तो थैंक यू सोनू, वो भी मेरे ब्लॉग्स देखता है, बहुत खुश होता है मुझे मेरी ब्लॉगिंग देख के। थैंक यू वेरी मच, आई फील वेरी प्राउड कि मैं तुम सबकी लाडली हूँ। ऑन कैमरा ये बात कहने की नहीं होती, लेकिन मैं अपने घर में सबकी, मम्मा पापा भाइयों की, बुआ कजन्स सबकी लाडली हूँ, तो वो चीज़ का मेरे को बहुत प्राउड है और बड़ी खुशी हुई। बज गए हैं 6:20 हो गए हैं और मैं अब उठी हूँ बेड से। मैंने 5 बजे तक मैंने बिल्कुल सिर्फ एक ही रूम सेट, ये वाला बेड ही सेट हुआ मेरे से। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि हुआ ही नहीं। हरिथ्वी अभी गेम खेल रही है और हरिथ्वी का बेड नहीं मेरे से साफ़ हुआ। मैंने सोचा इसे सुबह साफ़ करूँगी, क्योंकि हरिथ्वी को नहलाए हुए मुझे 3 दिन हो गए, 4 चौथा दिन है आज। तो मैंने गीज़र ऑन किया है, उसको नहलाऊंगी, लेकिन पहले मैं उसके लिए ना चपातियाँ बना के रख लूँगी, क्योंकि कह रही है मम्मा मेरे को भूख बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो मैं उसकी चपातियाँ लगा लेती हूँ। उसके बाद जो भी बर्तन है उसको फिर करूँगी, क्योंकि मैंने सब छोड़ दिया था, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और उसे भी लेके बैठना होता है। मम्मियों को पता होगा बच्चों को लेके बैठना कितना टफ है, क्योंकि बच्चे हैं बैठते ही नहीं है और ये तो बिल्कुल नहीं टिकती। तो ये चने थे, कुछ उबाल के रखे थे, रख दूंगी फ्रिज में, मन नहीं है खाने का। मूंग मसूर की दाल बनाई है मैंने, पानी ज़्यादा मैंने रखा है इसमें, लिक्विड फॉर्म में इसको। और मैंने अब चपाती इसमें, पंजाबी च कहते हैं रोटी चूर दी, हिंदी में मेरे को पता नहीं है, इसको ढक दिया है। अब मैं हरिथ्वी को फटाफट से नहला लूँगी, जस्ट क्योंकि 3-4 दिन हो गए बच्चा ना नहाए, तब भी ऐसा हो जाता है, ना नहाने से अनकम्फर्ट हो जाता है। तो हरिथ्वी को वो हो गया है, तो वो बार बार बोल रही है मम्मा नहाना है। वेरी गुड। हरिथ्वी मम्मा की हेल्प करोगे थोड़ी सी? क्या करोगे? ओ वाली फट्टी चक के ना इत्थे रखो, दे उत्ते बाल्टी रखो पुत्त। तो अभी मैं उसको नहला दूंगी फटाफट वाला, फिर खाना खिलाती हूँ। हाँ जी, इसके ऊपर रख दो। वेरी गुड, मम्मा खुद चेक कर लेते हैं। का खाना हो गया है फिनिश, और उसके खाते खाते मैंने बर्तन धो लिए, वॉशरूम भी धो लिया मैंने। जस्ट अब मुझे अपनी सेल्फ साफ करनी है और ये सारे कपड़े जो है वो मुझे धोने हैं। इसी बीच मैंने अपने लिए भी उसी तरह से रोटी रेडी किया जैसे हरिथ्वी को दी है। और आज ना मैंने अभी मशीन चलाई हुई है। एक्चुअली चक्कर है कि कल से फिर वीकडेज शुरू हो जाएंगे शॉप पे, फिर टाइम नहीं लगेगा। और जब से ये रैक लिया है ना, आज इसका फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है अच्छे से, क्योंकि तब से धूप आराम से निकल रही है। दिन में धूप में कपड़े धोती हूँ, सूख जाते हैं। तो आज तो पूरा दिन नहीं धो पाई क्योंकि हम दोनों ही बीमार थे, और पिछले कल के भी कपड़े ऐसे ही हैं, तो मैंने दोनों मशीनें लगाई हुई हैं। ये वाली को तो टाइम लग जाएगा, ये आराम से चलने वाली है, इसको टाइम लगेगा। और इसमें मैंने ना चपाती वगैरह वाले पंजाबी जिन्हों कहते हैं पौने, वो डाले हैं, धो हो गए हैं। और इसके बाद डालूंगी किचन के पोछे। Chance and we stumble and we fall, we gon' rise 1,000 times. You got me jumping up and down, running back and forth. भूखू आया। ये वाली है ना, जो ये वाली, ये जा रही है बड़ी सी, ये आई थी, ये इसको सबसे ज्यादा भूख आई होती है, सबसे ज्यादा खाना खाती है ये। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा डालती हूँ क्योंकि फिर इनकी शिट बहुत ज्यादा हो जाती है। देखिए ये वाली ना
भाग के आती है, बस 2-4 गाने डालती है, फिर घूमती है, फिर ऐसे लगता है सबको मैसेज दे रही है, भाई खाना आ गया, खाना आ गया। पहले ना मैं यहाँ बैठती नहीं थी, ये सोफे वाले कमरे में जस्ट मेरा काम होता था सुबह शाम आके इसको सफाई करनी है, क्योंकि हिरथवी इसको ऑफिस बोलती है और इसको वही सजाती है। ये देखिए इसने ना क्या किया हुआ है, ये प्लांट के पत्ते तोड़ तोड़ के यहाँ लगाए हुए हैं। तो उसकी चीजों को समेटने के लिए मैं यहाँ आती हूँ, क्योंकि पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे ब्लैक सोफास बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली लेदर वाले, और स्पेशली घरों में। ऑफिस में अच्छे लगते हैं, बाहर अच्छे लगते हैं, लेकिन घर में मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरा कुछ क्रेज नहीं है इसको सजाने में या कुछ ऐसा। ये जब हरिथवी बड़ी हुई, उसे कुशंस का शौक आया आज से 2 साल पहले, तो मैंने खरीदे, और जैसे जो चीज उसको अच्छी लगती है, मैं कभी भी ना इंटीरियर की तरफ भी ध्यान नहीं देती। कभी ये नहीं सोचती कि इस रूम में पर्दे ऐसे हैं तो कुशंस ऐसे होंगे, या कोई चीज कुछ नहीं इंटीरियर सोचती। मैं वही करती हूँ जो हरिथवी को अच्छा लगता है, जो मेरी बेटी को अच्छा लगता है। क्योंकि बचपन से जैसे मेरी परवरिश हुई है, या मैंने अपने मम्मा पापा को, भाइयों को बात करते हुए सुना है, वो हमेशा कहते हैं कि बेटियों की इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, उनकी इच्छाओं को हमेशा पूरा करना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है, इच्छाएं सिर्फ माँ बाप से पूरी होती हैं, है ना। हर किसी के भाग्य में अच्छा ससुराल और अच्छा पति, मेरे मिस्टर बहल, ओ नहीं होता, मतलब ख्वाहिशें शौक नहीं पूरे होते। तो माँ बाप के हाथ में जितना होता है ना, बेटियों की ख्वाहिशें और शौक पूरा करते हैं। तो वही मैं चीज अपने मेरे मन में बैठ गई है। रित्वी जो चाहती है, जैसे चाहती है, चाहे पूरा घर मैसी हो, वो वही करेगी। मुझे मतलब मेरी तरफ से ये है। तो आज का व्लॉग यही खत्म करती हूँ। मशीन लगाई हुई है, लेकिन उससे पहले मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि मैंने दाल में चपाती डाल के रखी हुई है, फिर वो अजीब सी हो जाएगी, फिर मेरे अंदर नहीं जाएगी। बाकी मेरे काम खत्म तो नहीं हुए हैं, लेकिन मैं इतना ही करूंगी, क्योंकि बॉडी में जितनी जान है उतना ही करूंगी, इसको थकाना नहीं है मुझे। मैं ये ब्लॉग आज रात को ही पब्लिश कर दूं, वैसे होगा नहीं, 8:30 हो गए हैं, तो कल ही होगा, देखते हैं, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ ही शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। सत श्री अकाल। चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। जो वर्ष आया गया है, वो जैसा भी रहा है, उसकी यादें हमेशा दिल में संजोए रखें, और कोशिश करें कि जो चीज़ें हम करना चाहते थे पिछले साल नहीं हुई हैं, हम इस साल में करेंगे। भगवान आपका वक्त बहुत ही अच्छा लाए, खुशियां आपकी जिंदगी में लाए। भगवान ने जैसा भी वक्त आपकी जिंदगी में लिखा है, चाहे अच्छा लिखा है चाहे बुरा लिखा है, लेकिन वो आपको हिम्मत दे कि आप उस वक्त को क्रॉस कर सकें, स्ट्रांग रह सकें, अपनी कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है उसे स्ट्रांगली फेस कर सके, फाइट कर सके और विन कर सके। इसी उम्मीद के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब ते शेयर जरूर करियो। बाय।